सफेद अपराजिता के जड़ से महाशक्तिशाली एक दिन में सिद्ध मोहिनी वशीकरण प्रयोग। बहुत छोटा सा साधारण सा वीडियो है, बिना स्किप किए बिना डाउनलोड किए वीडियो को देखिए। तिथि, समय, बार सब कुछ वीडियो के अंदर रहेगा, मंत्र रहेगा वीडियो के नीचे विवरण बॉक्स पर। आज का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी सी प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। विषय सफेद अपराजिता के जड़ से महाशक्तिशाली एक सावड़क तो सिद्ध वशीकरण मंत्र एवं तंत्र प्रयोग। अनुष्ठान विशेष कुछ तिथि में ही आप लोग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई शनिवार कोई मंगलवार में नहीं होगा। विशेष तिथि पहले से ध्यान से सुन लीजिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, रवि पूषा, गुरु पूषा नक्षत्र। विशेष कोई तिथि साल में एक दो बार जो जैसा आता है, दो नवरात्रि, शिवरात्रि, अच्छा अक्षय तृतीया, ऐसे कुछ विशेष तिथि में ही इस प्रयोग को आप लोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई भी पौधा का अगर प्रयोग करते हैं जड़ी बूटी के क्षेत्र में, खाने के लिए या तांत्रिक प्रयोग में उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखें उस पेड़ एडल्ट होना चाहिए, यानी उस पेड़ का अगर फल वाला पेड़ है तो उसमें फल होना चाहिए, फूल वाला पेड़ है तो उसमें फूल आना चाहिए, तभी उस पेड़ का काम आएगा, नहीं तो पेड़ का कोई मूल्य नहीं है। जैसे श्रीफल का पेड़ में जब तक श्रीफल नहीं आता है तब तक उसके पत्ते का कोई फायदा नहीं या काम नहीं या पेड़ को पूजा नहीं जाता है, ये नियम है। अच्छा, अनार के जो पेड़ होता है, अनार के पेड़ में भी बिल्कुल सेम टू सेम नियम है। अनार के पेड़ के बारे में बोलने से पहले एक पॉइंट याद आ गया। मेरा जो सेकंड चैनल है टचेस ऑफ नेचर चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे विवरण बॉक्स पर मिल जाएगा। अगले हफ्ते उस चैनल पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग डालने वाला हो और बहुत आसान सा प्रयोग डालने वाला हो। माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर एवं स्थायी रूप से रखने का एक सीधा प्रयोग, वो भी जड़ी बूटी का ही प्रयोग है। अनार के पेड़ के ऊपर बेस करके ये प्रयोग आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ। छोटा सा प्रयोग, अपने घर में कोई भी ये प्रयोग को कर सकता है। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अगले हफ्ते तक अपेक्षा कीजिए। फिर से मूल विषय पे आ रहा हूँ। तो आप लोगों को ये विशेष तिथि में अनुष्ठान करना पड़ेगा। आप लोग चाहे तो ये जो 25 तारीख को ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण में भी ये अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन पेड़ फूल होना ही चाहिए जिसमें कम से कम एक बार फूल आया है। तो पेड़ को निर्वाचन करें, उसके बाद फिर से पेड़ को आमंत्रण करें। आमंत्रण करने का पद्धति हर वीडियो में लगभग बता चुका हूँ। चावल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर लेके जाए, भगवान के स्वरूप हाथ जोड़कर चावल डालते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं कल आपको लेने के लिए आऊँगा। पेड़ अगर घर में ही है तब भी बोले, कल आपको मैं लेने के लिए आऊँगा, आपका जड़ मुझे चाहिए, अमुक कामना हेतु चाहिए। ये वशीकरण आकर्षण सम्मोहन के लिए ही इस्तेमाल होगा। आप कृपापूर्वक मेरा मनोकामना पूर्ण कीजिए बोलकर आप लोग उस दिन चले आए, ठीक है। मैंने मान लीजिए सूर्य ग्रहण आज है तो एक दिन पहले न्योता दे दीजिए। सूर्य ग्रहण के दिन आप लोगों को जड़ को लेके आना है। जड़ को उठा के सूर्य ग्रहण के दिन लेके आने के बाद अभी जड़ को काट कर, अब छोटा सा ही चाहिए आपको जड़, लंबा जड़ होगा अगर आप दूसरे किसी को दे भी सकते हैं। आपको चाहिए इतना सा ही छोटा सा पीस चाहिए, बाकी जड़ आप 2-3 हिस्सा में काट कर किसी को दे सकते हैं या किसी को भी बोलकर आप ही अनुष्ठान कर सकते हैं। एक जड़ से काफी लोग अनुष्ठान कर सकते हैं। एक जड़ से सिर्फ आप ही अनुष्ठान करेंगे ऐसा नहीं, एक जड़ से काफी लोग अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन सबको अलग अलग ये पद्धति सबको अपना अपने हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक। अभी आप लोगों को क्या करना है, जड़ को लेके आए, जड़ को आप सुखाने के लिए छोड़ दीजिए। जब जड़ आप लोगों का सूख जाएगा, ठीक जब पूषा नक्षत्र आएगा उस दिन आप लोगों को एक शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर देखिए जहाँ पे शिव जी का स्नान करने के समय जो जल जाता है, ठीक है, जल जाने का जो पैसेज है उस पैसेज में जल जाते जाते उस पर बांग्ला में श्यावला बोलते हैं, ठीक है। हिंदी तक की बोले कोटा श्यावला की बोले जानोगे तुम, हिंदी तक की बोले, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको शायद मुझे भी पता नहीं है, मेरे धर्मपत्नी को भी पता नहीं है। तो हिंदी में जो भी उसको बोले आप लोग समझ लीजिए। जल जाते जाते जहाँ पे थोड़ा मिट्टी टाइप का बन गया है,
ठीक है। श्यावला बांग्ला में बोलते हैं श्यावला, तो श्यावला की हिंदी में अगर किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, सब लोगों को पता लग जाएगा। तो श्यावला जम जाता है, थोड़ा सा मिट्टी टाइप का कुछ हो जाएगा, पेड़ पौधा टाइप का कुछ हो जाएगा, उसको आप लोगों को थोड़ा सा लेके आना है, एक ताबीज बनाना है। चांदी का हो, तांबे का हो, सोना का हो, कोई असमय सोने का ताबीज अगर बनाते हैं तो ये जो प्रयोग पद्धति आप लोग कर रहे 6 साल तक एक्टिव रहेगा। अगर चांदी का ताबीज बनाकर ये प्रयोग पद्धति करते हैं तो 6 महीना तक एक्टिव रहेगा। अगर तांबे का में करते हैं तो 3 महीना तक एक्टिव रहेगा। इस हिसाब से आप लोग अपने अपने चॉइस के हिसाब से प्रयोग को कीजिए। अभी वो जो मिट्टी आप लोग शिव जी के वहाँ से मंदिर से लेके आए, उस मिट्टी को ताबीज के अंदर डालिए, और ये जो ये जो श्वेत अपराजिता का जो जड़ लाए, श्वेत अपराजिता का जड़ में आप लोग को लाल धागा और नील धागा, ठीक है, दोनों धागा हल्का हल्का 1-2 फोल्ड उसको लगाकर अभी उस ताबीज में छोटा सा जड़ को डालकर मोम से मुंह को बंद करके भोलेनाथ के मंदिर में ही उस ताबीज को आप लोगों को धारण करें। महिला अगर धारण करते हैं तो बाएं बाहु में, पुरुष अगर धारण करते हैं तो दाएं बाहु। धारण करने के साथ साथ आप लोगों के शरीर में आकर्षण करने का एक अद्भुत शक्ति का उत्पत्ति होगा जो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। महाशक्तिशाली जड़ी बूटी के रूप में ये अपराजिता का एकमात्र प्रयोग बताया। अपराजिता के कई सारा प्रयोग है, हर क्षेत्र में अपराजिता को इस्तेमाल या प्रयोग में लाया जाता है। कई प्रयोग, भूत भगाने के लिए अपराजिता है, लक्ष्मी के प्रयोग में भी अपराजिता है, तांत्रिक विद्वेषण प्रयोग में अपराजिता है, मारण को छोड़कर हर कर्म में अपराजिता का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है। जानना चाहते हैं वशीकरण को छोड़कर क्या क्या प्रयोग, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। ये जो आज मैं प्रयोग बताया, आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण, हर क्षेत्र में, हर प्लेटफॉर्म में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, किसी का नुकसान बिना किए। ज्यादातर प्रयोग जो बताता हूं उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, कोई भी इसको धारण कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई दुकान चलाता है, चाहे वो नौकरी करता है, कोई भी इसे अनुष्ठान कर सकते हैं। प्रेम प्रेमी का लड़ाई हो रहा है तब भी आप लोग धारण कर सकते हैं। इससे किसी का नाम लगाने की जरूरत नहीं है। जड़ी बूटी के अनुष्ठान में नाम लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, ओनली तंत्र है। विशेष शुभ तिथि में जड़ को उठाइए, विशेष शुभ तिथि में जड़ को धारण कीजिए, एक्टिव हो जाइए। इस अनुष्ठान को मैं आज आप लोगों के लिए बताया। कल अमावस्या का विशेष समय है, अमावस्या में भी आप लोग कर सकते हैं। घर में अगर पेड़ है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं है तो किसी जगह पे पेड़ है जानते हैं तो पेड़ को उठाकर आप लोग लेकर अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर दीपावली में करते हैं तो कोई न्योता देने का जरूरत नहीं है, सीधा जाइए, पेड़ को प्रणाम कीजिए, पेड़ को हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, उठाकर लेके आइए, पेड़ को अनुष्ठान कीजिए। दीपावली में प्रयोग करने का सबसे फायदा क्या है, इतना शक्तिशाली ये समय है, ये रात है, अमावस्या का जो रात है ये सबसे एक्टिव समय है। जैसे शिवरात्रि का रात्रि बहुत एक्टिव समय है, वैसे अमावस्या की ये रात्रि सबसे श्रेष्ठ अमावस्या माना गया है, सबसे श्रेष्ठ अमावस्या। इससे सेकंड अमावस्या है फॉलोहारी अमावस्या, जिस दिन मेरे मंदिर में वार्षिक पूजा अनुष्ठान होता है। थर्ड जो अमावस्या आता है वो है भाद्र मास का जो अमावस्या है, जो तारापीठ महासमसन में माँ तारा का सबसे बड़ा अनुष्ठान, पूजा अनुष्ठान होता है। थर्ड अमावस्या भाद्र मास का अमावस्या है। उसके बाद जो वो तो अमावस्या नहीं है, ठीक है, रोटंती काली पूजा वो चतुर्दशी में होता है, वो एक वाइटल अमावस्या के रूप में माना जाता है। अमावस्या में चतुर्दशी का पूजा है। ये 3 पार्ट जो अमावस्या का बताया, सबसे वाइटल अमावस्या, सबसे मूल्यवान, हर प्रकार का सिद्ध साधना करने का बेहतरीन तिथि है अमावस्या के दिन। रात में अनुष्ठान करने के लिए बैठे, अनुष्ठान कीजिए, कम से कम 3 बजे तक अनुष्ठान कीजिए, उसके बाद इच्छा हो तो हवन कीजिए, नहीं तो सो जाइए। अनुष्ठान अगर ये अपराजिता का प्रयोग अगर उस दिन करते हैं तो न्योता देने का जरूरत नहीं है, जड़ को उठा के लेके आइए, शिव जी का मंदिर में जाइए। लगभग रात में उस दिन हर मंदिर खुला रहेगा, शिव जी का मंदिर में जाइए, शिव जी को पूजा पाठ अनुष्ठान दीजिए, शिव जी को अभिषेक कीजिए। उसके बाद शिव जी के जो धारा है वहाँ से थोड़ा सा मिट्टी लेके आइए। बाहर से भी, मंदिर के अंदर ही होगा ऐसा कोई जरूरत नहीं, बाहर से भी आप लोग उठा सकते हैं। थोड़ा सा मिट्टी उठाकर, जैसे मैं बोला ऐसा कीजिए, उसी दिन आप लोगों का प्रयोग एक्टिव हो जाएगा और नेक्स्ट दिन से आप लोगों को फल भी देखने के लिए मिल जाएगा। ताबीज आप लोग अपना अपने चॉइस से ताबीज बना सकते हैं। मुझे तो लगता है मैं संपूर्ण प्रयोग पद्धति बता दिया, कोई मंत्र नहीं है। ईश्वर से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, ईश्वर अंतर्यामी है, जानते हैं आप लोग को क्या चाहिए।
आगे उनका इच्छा है। आप अपने हिसाब से कर्म कीजिए, फल देने का बारे में उनको सोचने दीजिए। अगर बाई चांस मेरे से कोई पॉइंट छूट जाए तो नीचे कमेंट कर आप लोग बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके थोड़ा आगे चैनल को बढ़ाइए। बहुत नज़दीक हूँ, 1 लाख सब्सक्राइबर होने में बहुत लेट नहीं है। आप लोग चाहे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे आप लोगों की इच्छा। नेक्स्ट अगले हफ्ते में फिर आप लोगों के लिए कोई नया अनुष्ठान, नया प्रयोग पद्धति लेकर फिर आऊँगा। हरि ओम तत्सत।